ये पहले तो हम लोग सरकार से, प्रशासन से अपनी बातों को रख रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी मीटिंग हमारी अभी 3 दिन पहले हुई थी। उसमें माननीय आरक्षी अधीक्षक ट्रैफिक और रांची नगर निगम के सीओ भी उपस्थित थे और बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई। उसका फलाफल तो उस समय यही निकला कि आप 1 सप्ताह के लिए अभी चीज़ों को पुराना समय सारणी पर ही चलाने का आप रखिए और इस बीच आप हम लोग से वार्ता कर लीजिए और हमारी दिक्कतों को समझ लीजिए। हम रात में 8:30 बजे किसी हाल में हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हम 8:30 बजे तक नो एंट्री खुलने का इंतज़ार करें। ये हमारे ऊपर एक ज़बरदस्ती का जो है समय थोपा जा रहा है। हम 8:30 बजे 9 बजे तक तो घर पहुंच जाते हैं, 7 बजे का अगर समय को मेंटेन करते हुए। अब हम 10 बजे 11 बजे रात में घर पहुंचेंगे तो कब हमारा और भी सारा कार्य है कैसे होगा। और 8:30 बजे अगर नो एंट्री खुलेगा तो हम किसका दुकान जाके खुलवाएंगे, किसका गोदाम खुलवाएंगे, कहाँ आदमी मिलेगा, कहाँ माल उतारने वाला मोटिया मजदूर मिलेगा। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप जो पुरानी समय व्यवस्था है 5 से 7 और सुबह 9 से 11 उसी को पूर्वत रखें और नया समय हमारा नया समय के साथ में हमें मजबूर ना करें, अन्यथा हमारा सब कारोबार बंद हो जाएगा। हमने ये भी देखा है कि सब्जी वाले कह रहे हैं, फल वाले कह रहे हैं कि हम सुबह गाड़ी आ जाता है, हम लोग माल जब बांटने निकलते हैं तो 12 तो ऐसे ही बज जाता है, तो हम लोग कब तक माल बांटेंगे। और उसी तरह से हमको वो हमारे उद्यमी टुपुदाना के बोलते हैं कि बताइए बिरसा चौक से टुपुदाना आने में नो एंट्री का क्या सवाल है। तो तरह तरह की बातें हैं। ये सारी चीज़ों को हमारे प्रशासन को समझना चाहिए कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से चाहूँगा कि इस मसला को पुराने समय सारणी को फिर ले आया जाए। और जब तक आप ये निवेदन हमारा नहीं स्वीकार करते हैं तो 4 दिन तक तो अभी हम लोग पुराने समय पर और चलाएंगे। तब तक आज मेरा बात हुआ ट्रैफिक एसपी से, तो बोले कि अभी 2 तारीख तक विधानसभा में हम लोग व्यस्त हैं, इसके बाद बात करेंगे। तो भैया उनका तो सब दिन व्यस्तता है, हम लोग का क्या होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि पुराना समय सारणी को ही बरकरार रखते हुए इस जो नए समय सारणी को जिस करके उसमें नया कोई भी बदलाव करना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही नाजुक निर्णय है और रोजी रोटी से जुड़ा हुआ निर्णय है, शहर की अर्थव्यवस्था का निर्णय है और कहीं ना कहीं अपने राज्य का विकास भी इसमें अवरुद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई भी आदमी अछूता है। तो मैं मानता हूं कि सरकार को ज़रूर हम लोग से बात करना चाहिए था। तो ठीक है, नहीं किए हैं तो अब कर लें, हम लोग तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन तब तक पुरानी ही व्यवस्था रहनी चाहिए जब तक बातचीत नहीं होता है। सरकार बात करने आंदोलन होता है, जो तरीका होता है वो तो अंतिम हथियार है हम लोग के पास में। वो तो फिर वैसा समय आएगा तो वो भी किया जाएगा। लेकिन आज के डेट में अभी हम लोग सरकार के साथ वार्ता करने के लिए हम लोग इच्छुक हैं और सरकार को अपनी समस्या बताने के लिए इच्छुक हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वार्ता से ये बातें निर्णय हो जाए और नहीं तो उसके बाद तो बहुत सारा जो आंदोलन का तरीका है उसमें आगे बढ़ा जाएगा। ठीक। धन्यवाद।